वेलकम टू योर ऑन चैनल दैट इज़ एलीट ई क्लासेस। तो आज हम अपने चैप्टर नंबर 1 के नेक्स्ट सीरीज़ क्वेश्चन आंसर के स्टार्ट करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट था। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो हमें क्या बोलता है, दैट इज़ सेइंग कि सपोज द स्फीयर्स ए एंड बी इन एक्सरसाइज साइज 1.12 मीन्स जो आपका एग्जाम्पल 1.12 था उसके अंदर क्या लिया हमने, स्फीयर लिया ए और बी। ठीक है, दोनों स्फीयर्स का जो है साइज़ कैसा है, वो आइडेंटिकल है, बिल्कुल सेम है। ये हमारे पास दो स्फीयर्स हो गए, उन दोनों का साइज़ क्या है, बिल्कुल सेम है। एक थर्ड स्फीयर को इसके ऊपर चार्ज लगा लिया हमने क्यू, इसके ऊपर चार्ज कितना है क्यू। सपोज करिए एक थर्ड स्फीयर को हम ले आए इसके कॉन्टैक्ट में, बिल्कुल सेम साइज़ का। सपोज करिए वो इसने दे भी रखा है कि वो अनचार्ज है हमारा वो स्फीयर, और अनचार्ज की वजह से क्या हुआ, अगर इसके ऊपर 0 चार्जेस हैं, इसके ऊपर चार्ज कितना है क्यू, तो इसका एवरेज निकालिए कितना रहेगा, क्यू प्लस 0/2 कितना हो गया आपके पास, दैट इज़ Q/2 आ जाएगा आपके पास। इट मीन्स अगर ये बॉडी A है और ये बॉडी C है और ये बॉडी B है, तो अगर A के पास Q चार्जेस थे तो A ने क्या करा, इक्वल अमाउंट ऑफ चार्जेस को उसको पास कर दिए C को। इट मीन्स अब हमारे पास Q के ऊपर कितने चार्जेस हो गए, Q/2, और हमारे A के पास भी कितने चार्जेस रहेंगे, Q/2 रह गए। अब हमने क्या किया, इस Q/2 बॉडी को यहाँ से हटा के इस B के पास ले आए। ठीक है, जब हम इस B के पास लेकर आएंगे C को, तो इसके पास कौन कितने चार्जेस थे, Q/2 थे, और B के पास कितने थे, Q थे। तो इन दोनों का एवरेज निकालो कितना आएगा, Q प्लस Q/2/2। तो ये कितना आएगा आपके पास, इसका एलसीएम ले लीजिए, 2Q प्लस Q डिवाइड बाई 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या कहते हैं, B के ऊपर चार्ज कितना आ गया, 3Q/4, और ऐसे ही C के ऊपर चार्ज कितना आ गया, 3Q/4। तो हमने अब यहाँ से देखा कि जो हमारे पास A बॉडी थी, A बॉडी के ऊपर तो चार्ज आया Q/2, ठीक है, और जो B बॉडी थी उसके ऊपर चार्ज कितना आया, 3Q/4। ठीक है, और अब हमारे पास कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या आता है, F इज इक्वल टू Q1Q2/4πε0 × R स्क्वायर। ठीक है, अब Q1 आपके पास Q/2 है, Q2 आपके पास 3Q/4 है, वैल्यू पुट करिए इसके अंदर। आप देख भी सकते हैं इसके अंदर, ये देखिए यहाँ पे आपको गिवन भी है कि हमारे पास जो है ये आ गया आपके पास कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग Q/2 × 3Q/2/4πε0 × R स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3Q² बाय ये हो जाएगा 8 नीचे आ जाएगा, इंटू 4πε0 × R स्क्वायर हो जाएगा। अब 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹, और Q की वैल्यू जो है आपके 12th क्वेश्चन से वो कितनी है, Q इज इक्वल टू 6.5 × 10⁻⁷। ठीक है, इसकी वैल्यू इसमें पुट करिए, इस Q की जगह पुट करेंगे, इसका स्क्वायर भी है, और R कितना है अब आपको दे रखा है 12th क्वेश्चन में, और उसको वहाँ से जो R है वो कितना है आपके पास 0.5 मीटर। ठीक है, इसमें आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5.703 × 10⁻³ न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि इसके बीच में जो फोर्सेज है वो कैसे होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे दो स्फीयर्स के बीच में। आई होप कि आपको समझ आया हो। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बहुत इजी है। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोल रखा है कि आपको डिफ्लेक्शन बताना है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट और सेकंड जो बॉडी है, ये चार्ज है, ये किसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, टूवर्ड्स पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, जब भी कोई चीज़ पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट करती है तो इट मीन्स ये अपोजिट चार्जेस होते हैं। ठीक है, इट मीन्स 1 और 2 जो है वो कैसे हो जाएंगे, नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। लेकिन जो थर्ड की टर्न आती है तो थर्ड किसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, टूवर्ड्स नेगेटिव। ठीक है, इट मीन्स इसके ऊपर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। तो अब आपको बोल रखा है कि कौन सा पार्टिकल जो है वो क्या कहता है, उसका हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो होगा। जो चार्ज सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा उसका ही क्या होगा, हाईएस्ट चार्ज रेशियो होगा। वो कौन सा होगा आपके पास, थर्ड। क्योंकि देखिए आप यहाँ से अगर वन की देखें तो डिफ्लेक्शन यहाँ से स्टार्ट होती है, सेकंड के देखें तो डिफ्लेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, लेकिन थर्ड जो है वो क्या कर रहा है, पहले ही डिफ्लेक्ट कर रहा है, कहाँ से, आपके नेगेटिव चार्ज की तरफ डिफ्लेक्ट कर गया। तो यहाँ से हमने क्या देखा कि हाईएस्ट चार्ज टू मास रेशियो जो है वो किसका है, थर्ड पार्टिकल का है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आया हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 3 × 10⁻³ आई कैप दे रखा है साथ में, और आपको पता है कि आई कैप जो है वो किसका होता है, एक्सिस के केस में लेते हैं हम। ठीक है, कंपोनेंट जो होता है आपका आई कैप। ठीक है, तो उसको हमने ई वेक्टर हमें गिवन है, हमने क्या ले लिया, उसका मैग्नीट्यूड ले लिया। मैग्नीट्यूड कितना हुआ, 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम हो गया। और स्क्वायर की जो क्या कहते हैं आपको साइड दे रखी है वो कितने दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। पहले सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाई 100 कितना आ जाएगा आपके पास, 0 से 0 कैंसिल, ये हो गया आपके पास 0.1 सेंटीमीटर, 1 मीटर आ जाएगा। अब उसने क्या कहा कि अगर आपके पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपको फ्लक्स निकालना है। ठीक है, आपको पता है कि फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, E × A cos थीटा।
ठीक है, या EDS cos थीटा भी लिख सकते हो, वो स्मॉलेस्ट एरिया के लिए होता है। ठीक है, अब उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले एरिया निकालना पड़ेगा। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया कितना होगा, साइड का स्क्वायर, साइड कितनी है आपके पास 0.1, तो 0.1 इंटू 0.1 कितना हो गया 0.01 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट उसके ऊपर। अब अगर हम देखें ये आपके पास क्या है, एक प्लेन है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में से पास हो रही हैं, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की डायरेक्शन ये है तो नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन भी कहाँ होगी, सेम डायरेक्शन में होगी, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा 0 डिग्री बनेगा, तो इट मीन्स थीटा कितना हो गया 0 डिग्री हो गया। तो अब हमारे पास जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, EA cos थीटा, ठीक है, E आपके पास ये है, A आपके पास यहाँ से आ गया, cos कितना है 0 डिग्री है, तो उससे जब आप आंसर सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 30 न्यूटन आ जाएगा। ओके, अब आपके पास नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द नॉर्मल टू इट्स प्लेन मेक्स 60 डिग्री एंगल विद एक्स एक्सिस। अगर आपने 60 डिग्री एंगल है तो उसमें कितना उसका फ्लक्स होगा, तो अब देखिए 60 डिग्री एंगल पे देख लेते हैं हम। तो अब आप ये देखिए EA cos थीटा फॉर्मूला है, यहाँ पे कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको एंगल की वैल्यू 60 पुट करनी है, और cos 60 कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 1/2। इसमें वैल्यू पुट करेंगे 30 के उससे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ जाएगा आपका। आई होप कि आपको समझ आया हो। नाउ कम बैक टू द 16th क्वेश्चन। अब 16 क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, आपको नेट फ्लक्स निकालना है। एग्जाम्पल नंबर 1.15 में अगर उसकी जगह क्यूब होता, थ्रू अ क्यूब जिसकी साइड 20 सेंटीमीटर है, ओरिएंटेड सो दैट इट्स फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, अब आपको पता है अगर हम एक क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब में क्या होता है आपके पास, ये आपके पास क्या है, एक क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब है आपके पास। इस क्यूब के अंदर 6 फेसेस होते हैं, हमें पता है, ठीक है, जितने भी फेसेस हैं वो सारे क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के क्या है, पैरेलल होते हैं। ठीक है, कोई एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, कोई जेड एक्सिस के, कोई वाई एक्सिस के। तो इसी वजह से जितने भी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एंटर करेंगे इस क्यूब में वो किसके इक्वल होंगे, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पायरसिंग आउट ऑफ द क्यूब। जितनी एंटर करेंगी उतने ही क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे फील्ड लाइंस उसमें से। तो यानी कि अगर उसका नेट फ्लक्स देखना है तो नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, यानी कि जितनी ही उसने एंटर की फ्लक्स लाइन है उतनी क्या होंगी, वो फ्लक्स लाइन आउट भी जाएंगी। तो जिस केस में उसका जो नेट फ्लक्स हो जाएगा वो क्या होगा, इक्वल एंड अपोजिट जाएगा, और वो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। आई होप कि आपको समझ आया हो। कम बैक टू द क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या बोल रखा है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंडिकेट कर रखी है, ठीक है, जिसमें फ्लक्स आपको दिखा रखा है 8 × 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपको फ्लक्स शो कर रखा है, फ्लक्स, ठीक है। और आपको नेट चार्ज निकालना है। आपको पता है फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, φ = Q/ε0, ठीक है। ε0 की वैल्यू आपके पास है 8.854 × 10⁻12। और यहाँ से क्या आप चार्ज निकाल सकते हैं, Q किसके इक्वल हो जाएगा, φ × ε0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। φ कितना है 8.854 × 10⁻12 और Q कितना है आपके पास, φ दैट इज़ 8.0। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 7.08। और अगर माइक्रो कूलम में करना है तो 100 से डिवाइड करके उसको पॉइंट को आप आगे ले आइए 2 डिजिट से, तो आपके पास कितना हो जाएगा, -8 प्लस वो चला जाएगा, इट मीन्स आपके पास हो जाएगा 708/100, ठीक है। 100 का मतलब क्या हुआ, 0.707 हो गया अगर हम एक डिजिट तक लेते हैं, ठीक है। अगर हमने क्या करना है, पॉइंट को चलो छोड़िए, आप पॉइंट को ना लेकर आप इसमें क्या कर सकते हैं, माइक्रो कूलम में अगर आपने कन्वर्ट करना है तो माइक्रो कूलम में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी डिजिट को आगे 2 डिजिट लेकर आनी पड़ेगी पॉइंट, ठीक है, इंटू यहाँ कितना हो जाएगा -8। और जब आप 2 डिजिट आगे लेके गए तो आपने क्या कर दिया, इसके अंदर +2 कर दिया, ठीक है। तो कितना हो गया आपके पास 07 पॉइंट यहाँ इंटू 10⁻6 आ जाएगा। तो -6 किसका होता है, माइक्रो का होता है, तो आपका आंसर आ गया 0.07 माइक्रो कूलम। ओके, अब सेकंड पार्ट में इसने क्या बोला कि अगर नेट आउटवर्ड फ्लक्स जो है सरफेस पे वो 0 हो जाए तो आप क्या कंक्लूड करेंगे, ठीक है। देखिए अब इसने क्या बोला है, तो इसने कहा नो, क्योंकि नेट फ्लक्स जितनी जाएगी बॉडी के अंदर वो डिपेंड करती है कि बॉडी कितना चार्ज कंटेन करता है। अगर नेट फ्लक्स 0 है, ठीक है, तो नेट चार्ज जो है बॉडी के अंदर वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर φ 0 है तो Q भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो द बॉडी में हैव इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, इसलिए बॉडी के ऊपर क्या जरूरी है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस इक्वल अमाउंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आई होप आपको समझ आया हो ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1.18 क्या बोलता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1.18 में बता रखा है कि एक पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, +10 माइक्रो कूलम है, इज अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर डायरेक्टली अबव द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर। एक स्क्वायर दे रखा है, उसका साइड आपको 10 सेंटीमीटर दे रखा है एज शोन इन द फिगर। तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मैग्नीट्यूड निकालना है इसके अंदर, ठीक है।
अब आपको पता है कि एक स्क्वायर के केस में अगर हम एक फेस कंसिडर करें क्यूब का, ठीक है, इसकी एज कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर गिवन है हमें, ठीक है। अब चार्ज हमने क्यू यहाँ सेंटर में रख दिया इसके, ओके। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर क्यूब का केस ले रहे हैं तो क्यूब के केस में आपके पास क्या है 6 फेसेस होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे उस फ्लक्स के टोटल फ्लक्स को क्या कर देंगे 6 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्लक्स है तो टोटल है, तो टोटल का क्या फॉर्मूला है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, इस टोटल की जगह क्या पुट कर दिया क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट पुट कर दिया, बस सिंपली है। आगे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपके पास है, चार्ज दे रखा है आपको 10 माइक्रो कूलम, ठीक है। आप इसको माइक्रो को कूलम में कन्वर्ट कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁶। अब आपने क्या करना है, इस 1/6 इंटू क्यू एप्सिलॉन नॉट में सारी वैल्यू पुट करिए और आपका आंसर निकल जाएगा, दैट इज 1.88 इन 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 क्वेश्चन, इसमें क्या बोल रखा है कि एक पॉइंट चार्जेस है, ठीक है, 2 माइक्रो कूलम आपको चार्ज दे रखा है, क्वेश्चन सरफेस आपका 9 सेंटीमीटर दे रखा है और ऑन द एज, तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालनी है। अगेन फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला अगेन क्या है आपके पास क्यू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट आपके पास वैल्यू है, ठीक है। और चार्ज आपको 2.0 माइक्रो कूलम दे रखा है, कूलम को माइक्रो कूलम को कूलम में कन्वर्ट करिए, यहाँ पे आपका चार्ज की फॉर्मूला हो गया, यहाँ पे आपके एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला हो गया, आपके पास नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल आया, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरह समझ आ रहा हो, अगर फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है देन प्लीज़ आस्क। अब 20th क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि एक पॉइंट चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कॉज कर रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपको दे रखा है इतना, रेडियस आपको दे रखा है 10 सेंटीमीटर। तो इसने कहा कि अगर रेडियस जो है गॉसियन सरफेस का डबल हो जाएगा तो कितना फ्लक्स पास होएगा। तो इसने कहा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जितना पारस मतलब जाता है थ्रू द सरफेस वो डिपेंड करता है जितना चार्ज एनक्लोज है बॉडी के अंदर, ना कि उसके साइज़ के ऊपर, ठीक है। जितना उस बॉडी के अंदर चार्ज होंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि उसके साइज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। तो अगर रेडियस जो है गॉसियन सरफेस की डबल हो जाती है तो आपका जो फ्लक्स है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। वो कितना रहेगा, दैट इज 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम रहेगा आपका। सेकंड केस में इसने बोला कि पॉइंट चार्ज की वैल्यू बतानी है आपको, फाई क्या है क्यू एप्सिलॉन नॉट होता है एप्सिलॉन, और यहाँ से क्यू बताइए कितना होगा, क्यू इज इक्वल टू फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। फाई आपको दे रखा है -1 इंटू 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट भी दे रखा है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा -8.854 नैनो कूलम आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ आया हो क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम अपने 21st क्वेश्चन की तरफ। 21st क्वेश्चन के अंदर अभी आपको क्या बोल रखा है, कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, रेडियस उसका 10 सेंटीमीटर दे रखा है, अननोन चार्ज है, ये आपके पास स्फीयर है, रेडियस इसका 10 दे रखा है, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 20 सेंटीमीटर के उस पे सेंटर से वो लगती है 1.5 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम और रेडियली इनवर्ट लग रही है तो आपको नेट चार्ज बताना है। अब आपने पढ़ा हो तो फॉर्मूला आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू Q बाय, ये होता है Q बाय R स्क्वायर, ठीक है, या D स्क्वायर ले सकते हो। और Q कितना है आपके पास 1.5 इंटू 10⁻³, डिस्टेंस आपको 20 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है, सेंटर से। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/K की 4/एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 इंटू 10⁹। तो आप क्या यहाँ से आप अपनी वैल्यू पुट कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास Q भी है, आपके पास D भी है, आपके पास एप्सिलॉन नॉट भी है, इसमें वैल्यू पुट करिए और अपना क्या निकाल लीजिए, आपने क्या निकालना है इसके अंदर नेट चार्ज निकालना है, स्फीयर में यहाँ से नेट चार्ज निकाल लीजिए, ओके। तो आपका कितना आ जाएगा 6.679 न्यूटन नैनो कूलम आ जाएगा, ओके। कम बैक टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 22nd। उसमें क्या था, आपके पास एक फील्ड दे रखा है 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम का, ठीक है। डिस्टेंस कितना है 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, तो आपको क्या निकालना है लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालनी है, ओके। और इसको अब वो करने के लिए आप क्या करेंगे, इसका एक आंसर देखेंगे। आपको पता है कि लीनियर चार्ज डेंसिटी के केस में लैम्डा का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू Q/L फॉर्मूला होता है आपके पास, ठीक है। और यहाँ से Q/L के लिए आपके पास मैंने जो निकलवाया था, अगर आपको याद हो तो, लीनियर चार्ज डेंसिटी के लिए एक इनफाइनाइट डिस्प्ले, तो उसका फॉर्मूला क्या आया था, E इज इक्वल टू λ/2ε0d आया था, ठीक है। तो यहाँ से आप लैम्डा निकाले, लैम्डा क्या स्केल आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू E इंटू 2πε0d, ठीक है। आपके पास D भी गिवन है 2 सेंटीमीटर, उसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। E आपके पास है 1/4πε0 की वैल्यू आपके पास है, तो आपको क्या पुट करना है, वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर कितना आ जाएगा 10 माइक्रो कूलम पर मीटर आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वो हमारा 24th क्वेश्चन है। 24th क्वेश्चन क्या बताता है कि 2 चार्जेस हैं, थिन मेटल प्लेट जो है एक दूसरे के पैरेलल खड़ी पड़ी है, ठीक है, और उसको एक दूसरे के क्लोज्ड है। तो आपको इनर सरफेस पे आपको सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको पता है कि सिग्मा होती है, ठीक है। इसका सिग्मा 1 हो गया, इसका सिग्मा 2 हो गया, सपोज करिए, ठीक है। तो इसने आपको बता रखा है कि सरफेस डेंसिटी 17 इंटू 10⁻22 गिवन है। तो आपको E निकालना है आउटर रीजन पे भी
और सेकंड प्लेट की और फर्स्ट प्लेट की और बिटवीन द प्लेट, तीनों के केस में निकालना है। अब देखिए ए और बी जो है वो दो पैरेलल प्लेट्स हैं, एक दूसरे के क्लोज हैं, ठीक है। आउटर जो है वो प्लेट ए का लेबल किया हमने 1, ये आपका फर्स्ट रीजन हो गया, ये आपका सेकंड रीजन हो गया, ये आपका थर्ड रीजन हो गया, ठीक है। इसके हमने जब डेरिवेशन की थी तब आपको याद होगा, उसमें भी हमने 3 रीजन कंसिडर किए थे। अगर आपको याद ना हो तो आप प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी ए प्लेट के ऊपर कितना है, दैट इज 17.0 × 10⁻22 कूलम पर मीटर की, जो आपको गिवन है यहाँ पे, ठीक है। और सरफेस चार्ज डेंसिटी बी प्लेट पे हमने कितना ले लिया, इक्वल अपोजिट है तो हमने क्या ले लिया, -17 × 10⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब इक्वल अपोजिट बता रखा है ना, तो इन द रीजन फर्स्ट एंड 3 इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। मैंने आपको जब करवाया था तो फर्स्ट रीजन के केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, 0 आई थी। क्यों आई थी, क्योंकि इस तरफ तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा, ठीक है। और आपको पता है कि अपोजिट चार्जेस के लिए आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखिए इससे क्या बोला कि इन द रीजन फर्स्ट एंड 3 इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, दिस इज बिकॉज चार्ज इज नॉट एनक्लोज बाय द रिस्पेक्टिव प्लेट, क्योंकि यहाँ पर चार्जेस जो है वो एनक्लोज नहीं है। तो जब भी हमने जब उस टाइम पे भी जब हमने अपनी डेरिवेशन की थी तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या निकाली थी, 0 निकाली थी। अब अगर बात आती है हमारे सेकंड रीजन की, तो सेकंड रीजन के अंदर फॉर्मूला क्या है हमारे पास, E = सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला आया था हमारे पास। सिग्मा की वैल्यू आपके पास कितनी है 17 × 10⁻22 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी है 8.854 × 10⁻12। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 1.92 × 10⁻10 न्यूटन पर कूलम आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आगे प्लेट्स के बीच की। आई होप कि आपको समझ आया हो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके डेरिवेशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपको फॉर्मूलाज याद है अच्छी तरह से तभी आप इन क्वेश्चंस को क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ओके तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अगर आपको कोई भी किसी तरह की भी परेशानी आती है तो आप हमारे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारी ईमेल आईडी पे भी आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। और लास्ट में मैं बोलना चाहूँगी प्लीज़ बी एट योर होम, स्टे एट योर होम एंड स्टडी सेफ। सो थैंक यू सो मच।